हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या क्या सवाल आपको नहीं पूछने हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। अगर आप ये सवाल आप पूछेंगे ऑपोजिट पार्टी से, इससे क्या होगा कि आप अपना केस पूरी तरह लूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या सवाल आपको डोमेस्टिक वायलेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये लिस्ट जो है तैयार करनी है कि ऐसे सवाल मत पूछिए जिसमें आपका केस का नुकसान हो। अब देखिए, अगर कंप्लेंट में वाइफ साइड में कोई भी डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं की है, तो आप उसे जाके ये नहीं पूछोगे कि किस दिन ये इंसिडेंट हुआ। तो यानी जो सवाल जिसके जवाब में वो अपना भरपाई कर दे कंप्लेंट की, वैसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं पूछने हैं सबसे पहले तो। उसके बाद आपको कोई भी इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना है कि कब और किस हालात में डाउरी मांगी गई। तो कोई भी सवाल ऐसा जिससे इंसिडेंट पूरा एक्सप्लेन करने का मौका मिले वाइफ को, वो चीज़ बिल्कुल नहीं पूछनी है। जैसे कि किस हालात में स्त्रीधन दिया गया, कौन सी तारीख को स्त्रीधन दिया गया, या फिर कहाँ पे दिया गया, ये सब सवाल आपको नहीं पूछने, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो अपना जो जवाब देगी उससे ये आपको नुकसान होगा कि वो अपना पूरा का पूरा केस पलट देगी। वो उसे एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाएगा। तो जो भी गैप्स केस के अंदर होंगे, जो आप फाइनल आर्ग्यूमेंट में ये आर्ग्यू कर सकते थे कि जनाब इसमें तो स्त्रीधन कब दिया, कहाँ दिया, कोई डेट ही नहीं मेंशन है, पर अगर आप ये सवाल पूछेंगे उनसे, वाइफ से, कि कब दिया और कहाँ दिया, तो वो इजीली जवाब दे देगी कि इस दिन दिया, इस वक्त दिया, जबकि वो कंप्लेंट में था ही नहीं। तो ऐसे एक्सप्लेनेटरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल मत पूछिए। अब आपको जो है, जिसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कोई भी इंसिडेंट अगर मेंशन भी किया हुआ है, उसकी और डिटेल्स बिल्कुल भी मत मांगिए। ये एक और मैं आपको ऐड ऑन करके बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन, अगेन ये एक एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट है कि पहले तो मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि वो क्वेश्चन मत पूछिए जिसमें डेट टाइम्स प्लेस स्पेसिफिक नहीं है। तो ये चीज़ आपको पूछनी ही नहीं है कि किस दिन क्या हुआ था या किस प्लेस पे क्या हुआ था। और अगर ऐसा इंसिडेंट कोई मेंशन भी है, तब भी आपको उस इंसिडेंट की डिटेल्स जो कि वाइफ ने शायद मिस कर दी हूँ, वो चीज़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लानी है। तो मतलब ऐसे कुछ सवाल मत पूछिए जिसका जो है आंसर ऐसा होगा जिससे वाइफ का कंप्लेंट को ही सपोर्ट मिले। अब जब मैंने आपको ये बताया कि ऐसे जवाब में वाइफ को पूरा सपोर्ट मिलेगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो अब सवाल भी आपको वैसे ही पूछने हैं जिसके आंसर आपको खुद पता है। अगर आपको उसका आंसर खुद नहीं पता है तो बिल्कुल भी ऐसे सवाल मत पूछिए, बिल्कुल भी मत पूछिए। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। क्वेश्चंस आपको वो पूछने चाहिए जिसके जवाब आपके पास भी हैं और वो जवाब जो है आपके केस में हेल्प करेंगे। तो नंबर वन चीज़, जिसका जवाब आपको भी पता है क्या होगा, और दूसरी चीज़, वो जवाब आपके केस में फ़ायदेमंद होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि शादी के कितने दिन बाद आप घूमने गए, ठीक है, उसका खर्चा किसने किया, ठीक है। और यस या नो वाले सवाल आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस या नो हो, कि आप इस दिन अपने पेरेंट्स के घर गए, इस दिन आपने ये वाला फेस्टिवल घर में मनाया, और ये उस चीज़ की फोटोग्राफ्स हैं। तो ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं क्योंकि इसके आंसर्स आपको भी पता है, और अगर ये इसका आंसर आ भी जाता है तो आपके बिल्कुल फेवर में होगा। आप ये पूछ सकते हैं आपने मेडिकल नहीं कराया और आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उसका आंसर आपको पता है कि नहीं की, और ना ही मेडिकल कराया, और ना ही, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा जब आप ये ऐसे सवाल पूछेंगे। तो जो भी सवाल है आपके पास, उसका जो जवाब है
वो एक्सप्लेनेटरी नहीं होना चाहिए, येस या नो ही होना चाहिए उसका जवाब, और वो जवाब जो है आपको पता होना चाहिए क्या आने वाला है। तो ऐसे ही करते हैं क्रॉस। और मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन नहीं पूछने और क्या क्वेश्चन जो है पूछने हैं डोमेस्टिक वायलेंस केस में। तो अगली बार अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई इसमें सवाल है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो मैंने एक न्यूज़लेटर बनाया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तरफ से आपको रिसर्च आती रहेगी ऑटोमेटिकली, और आप उस पर काम कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।